संथाल आदिवासी परिवार की एक ऐसी महिला जो जंगलों में जंगल माफिया से लड़ती रही, डटी रही, टिकी रही, भिड़ती रही। कई हमले हुए, हमले पे हमले को सही, लेकिन डटी रही और जंगल माफिया को मार भगाने, दूर भगाने, पेड़ों को बचाने में अपनी एक अहम योगदान दिया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसे कई महान अवार्ड है जिससे भारतवर्ष के महान लोगों को सम्मानित किया जाता है, सुशोभित किया जाता है। पद्मश्री प्राप्त करता जमुना टुडू जो जंगलों में जंगल माफिया से भिड़ करके संथाल समाज के नाम को रोशन करने में, आदिवासी समाज के नाम को रोशन करने में, आदिवासी संपदा, वृक्ष, पेड़, जंगलों को बचाने में सबसे अहम योगदान दिए। आज मैं उसी जमुना टुडू की बात कर रहा हूँ। तो जोहार सनम को मिथिल सर यूट्यूब चैनल रे सगुन धर्म बिना नवा वीडियो रे सनम को सगुन। जमुना टुडू का जन्म 19 दिसंबर 1980 ईस्वी में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रैरंगपुर गांव में एक छोटे से संथाल आदिवासी परिवार में होता है। पिताजी बगराई मुर्मू और माताजी बॉबीश्री मुर्मू। एक छोटे से परिवार में जन्म होने के बाद ये हमेशा इनका जीवन जंगलों के आसपास बीता। जंगलों के पेड़ पौधों के बारे में पिताजी इनको बचपन में ही बताया करते थे। ये बचपन में ही पेड़ पौधों से इनको बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। बचपन में ही ये पेड़ पौधे लगाया भी करती थी। पिताजी इनको अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में बताया करते थे, किस पेड़ से क्या फायदा है, किस पेड़ से क्या यूज होता है, किस पेड़ से दवा बनती है, किस पेड़ के छाल का कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये कई जानकारी इनको बचपन में ही मिल गया था। ये बात होती इनके जीवन में एक नया टर्न आता है तब जब इनको उम्र 18 वर्ष की हो जाती है। बात है सन 1998 का, जब इनकी विवाह मुतुर खाम, चकोलिया ब्लॉक के मुतुर खाम जो कि अभी प्रेजेंट झारखंड में, वहां पे मान सिंह टुडू के साथ इनकी विवाह हो जाती है सन 1998 में। यहाँ से जीवन में इनकी एक नई बदलाव आती है और ये पद्मश्री अवार्ड, जी हाँ, के लिए रास्ते पे चल पड़ती है। आखिरकार करती क्या है? इनको पेड़ों से लगाव था। आप देखते हो कि गांव देहात में लोगों को कि हम लोग जंगलों से लकड़ियां लाया करते थे। सूखी लकड़ियां, टूटी हुई पेड़ की डाल, इन सब के लकड़ियों को काट करके हम लोग घर में लाते हैं और उसको ईंधन बनाते हैं। और इतना ही नहीं, जंगलों से हम लोग पत्ते उठा करके लाते हैं जिससे पत्तल बनाते हैं, उनको घर पे उपयोग भी करते हैं, साथ ही साथ उनको व्यापार यानी बिजनेस के रूप में उसको बेचा भी करते हैं। तो ये भी अपने जब ससुराल गई तो वहाँ पे ये औरतों के साथ में जब जंगल में गई वहाँ पे लकड़ियाँ लाने के लिए, तो वहाँ पे देखा इन्होंने कि लोग जीवित पेड़ों को भी काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं जंगल को। देख करके बौखला गई और उनको जाके रोका, टोका, बोला। किसी ने इनसे कहा कि पेड़ तुम्हारे बाप का है। ये कहती है पेड़ क्या अब तुम्हारे बाप का है, क्यों काट रहे हो, सूखी हुई लो, लेना है तो ये इस तरह से भिड़ जाती थी किसी के सामने, न डरी न टिकी, भिड़ जाती। शुरुआत में तो ये अकेले थी, बाद में ये गांव के औरतों को अपने संग ले ली। बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, जागरूक किया, बताया जंगल के बारे में कि जंगल रहेंगे तो आज हम लोग लकड़ियां ला रहे, पत्ते ला रहे, बेच रहे, कमा रहे, खा रहे। इनका विवाह जो हुआ था वो, इनके पति मान सिंह टुडू एक नॉर्मल राजमिस्त्री थे। तो परिवार इतना बड़ा नहीं था, बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। राजमिस्त्री थे, ये भी कूली का, मजदूरी का काम किया करती थी उनके साथ में, ईंटा ढोना या इस तरह का मिट्टी के साथ काम करना, तो ये भी वो किया करती थी अपने पति के साथ में। तो लोगों को जब ये जागरूक करना स्टार्ट की पेड़ के प्रति, जंगलों के प्रति, लोग, बहुत सारे लोग इनके बात को नहीं सुने, अरे क्या छोड़ो अपना। तो इस तरह करके इन्होंने 5 महिलाओं का एक यूनिटी बनाई और अब ये जंगलों में भ्रमण करना स्टार्ट कर दी। जंगलों में घुमा करती थी, कहीं कोई लकड़ी तो नहीं काट रहा, कहीं तो पेड़ को नहीं काट रहा, अगर काट रहा तो उसको जाकर के टोक देती थी। झगड़ा होता था, मारधाड़ होता था, अटैक भी किया गया इनके पास कई बार। कई ऐसी वाकया है, मैं आपको पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। इनकी पद्मश्री प्राप्त करने की पूरी जर्नी को बता रहा हूँ। ये कैसे एक आम आदिवासी महिला से एक खास पद्मश्री प्राप्त करता महिला बनी और संथाल समाज के नाम को, गौरव को बढ़ाने में सबसे अहम योगदान दी है। तो भिड़ती गई, पेड़ पौधों से इतना ज्यादा लगाव था, ये अपने भाई के जैसा सेवा करती थी पेड़ों का, उनको राखी बांधा करती थी। जैसे आप अपने भाई को राखी बांधते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, उसी तरह पेड़ों को राखी बांधा करती। जी हाँ, जमुना टुडू ने एक अपना इतिहास रचा है। ये जब भी जमुना टुडू ने ऐसा मुहिम चलाने के बाद हर गांव में जब भी कोई लड़की का जन्म होता है तो 10-18 पेड़ लगाने का रिवाज बन चुका है। जब भी किसी लड़की की विवाह होती है तो 10 पेड़ लगाया जाता है। तो आप भी पेड़ों की सुरक्षा में अपना यहाँ योगदान दीजिए। आपके घर में भी जब भी किसी लड़की का जन्म हो तो कुछ पेड़ लगाइए।
जब भी किसी लड़की का विवाह हो तो कुछ पेड़ लगाई। तो ऐसे कई गाँव में परंपरा चल पड़ा है पेड़ लगाने का। इससे हमारा पर्यावरण का सुरक्षा हो रहा, हमारी वन संपदा बच रही है और हमारी एक रीति रिवाज भी बची रही है। तो ऐसी है जमुना टुडू, जो लगातार पेड़ों के मुहिम को चला रही है और पेड़ सुरक्षा अभियान में अपना अहम योगदान निभा रही। शुरुआत ये अपने गांव से की, अपने गांव के वन की सुरक्षा करने की शुरुआत की। बाद में ये दूसरे गांव के प्रधान मुखिया से जाके मिली, वहां के औरतों से मिली, उनको वन के बारे में जागरूक किया। कई लोग इनके बात को माने, कई लोग आ गई दीदी जी इसको जरूर कुछ फायदा होगा, तभी ये बात समझाने आई। लोग ये क्या करते थे, देखिए शुरुआत में जब भी आप कुछ कहेंगे तो लोग आपको कुछ तो करने वाले, कहने वाले ही। कुछ भी आप करने जाओ अच्छा, लोग आपको टोकेंगे। इनको भी टोका, जरूर इसका कुछ फायदा है, इसको पैसा मिलेगा तभी ऐसा नहीं था। इनको तो पेड़ों से लगाव था, इनको तो पेड़ों से प्यार था। तो इन लोगों को जागरूक करना स्टार्ट कर दी, महिलाओं का समिति बनाना स्टार्ट कर दी, अलग अलग गांव में जाकर लोगों को जागरूक करी पेड़ के प्रति। और हर गांव में 15-20 महिलाएं, 15-20 परिवार के मेंबर, लड़कों, सबको आगे किया। जंगल बचाओ अभियान चलाया, पेड़ बचाओ अभियान चलाया। ऐसे अभियान इनका चलता रहा। 1998 से लेकर के प्रेजेंट आज तक जंगलों में ऐसे ही भ्रमण करती है। हाथ में तीर धनुष और डंडा लाठी लिया यह जंगलों में भ्रमण कर रही है। पेड़ों को बचाना, जंगल माफिया से पेड़ों को बचाया करती। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उन दिनों, झारखंड के जंगलों को काट के साफ कर दिया जा रहा था। अगर वैसे ही चलता रहा तो आज के डेट में जंगल संपदा बिल्कुल ही नष्ट हो गया होता। तो इनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, कई ऐसे अवार्ड है जिनसे इनको सम्मानित किया गया। तो इस तरह से इनकी मुहिम चलती है। एक बार की बात है जब उन दिनों जंगलों के पेड़ को ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह लकड़ियों को ले जाया जाता था चोरी करके। ये रेलवे मास्टर से मिलने जा रही थी अपने पति और कुछ लोगों के साथ। इन पर पत्थरों से, जो पटरी के सामने पत्थरों से हमला होता है। सर लहूलुहान हो जाता है, फूट जाता है, इनके पति को भी चोट लगती है। लेकिन फिर भी ये डटी रही, टिकी रही, किसी से नहीं डरती। कहती है जीवन एक बार ही मिला है, मरना तो एक ही बार है, तो अपने पेड़ को जरूर बचाना, जो हमारे लिए अवैध है, जो हमारे लिए प्राकृतिक देवता के समान है, जो हमें प्राण वायु देता है, जिससे हमें कई ईंधन और कई औषधियां भी प्राप्त होती है। तो वैसे जंगलों को बचाने में अहम योगदान दिया। अगर मैं इनके अवार्ड की बात करूं तो सबसे पहला अवार्ड इनको 2014 में इनको गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2017 में इनको वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2019 में इनको विश्व के, हमारे देश के सबसे बड़े चौथे सिविलियन अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति के हाथों कई महान विभूतियों के सामने इनको सम्मान प्राप्त किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया। श्रीमती जमुना टुडू समाज सेवा गया। जमुना टुडू जो वास्तव में लेडी टार्जन के रूप में उभर के सामने आई। झारखंड की लेडी टार्जन नहीं, ये इंडिया की लेडी टार्जन, संथाल समाज की लेडी टार्जन, जो वन संरक्षण समिति का भी निर्माण करती है, वन सुरक्षा समिति का निर्माण करती, कई महिलाओं के साथ अपना लाती है और ये 10,000 महिलाओं की एक यूनिटी बनाती। आज की डेट में 10,000 औरतें इनके जैसा काम कर रही है, अलग अलग वन क्षेत्र पेड़ों में बचाने, पेड़ों को बचाने और वन सुरक्षा अभियान चलाने में अपना अहम योगदान दे रही है। देश को ऐसी विभूति, ऐसी महिला सशक्तिकरण की महान विभूति को सल्यूट करना चाहिए। सल्यूट करता हूं मैं जमुना टुडू को। इनके ब्रेवरी के लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन इनके ब्रेवरी के लिए इनको सम्मान के रूप में सल्यूट किया जाना चाहिए। तो गर्व के साथ इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी थी जमुना टुडू, उड़ीसा मयूरभंज में जन्मी जमुना टुडू, जो कमाल कर देती है और देश का, समाज का नाम रोशन करने में अपना अहम योगदान देती है। जी हाँ, तो दोस्तों को इस वीडियो से जो भी मोटिवेशन मिला, सीख मिला, इसको आप एक लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से सबको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसा ही कंटिन्यू अपडेट मिलता रहे। सनम को दोस्तों को जोहार, जय झारखंड, जय हो।